तेजस्वी यादव के 3 पीए पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चेतन आनंद ने बड़ा बयान दिया है, जो अभी अभी आरजेडी खेमे से एनडीए खेमे में आ गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए हैं। उन्होंने बड़ी बात कह दी है। तो सबसे पहले बिना देर किए चेतन आनंद का सुनिए पहले आप। जो है एनडीए का क्या वजह, क्यों ऐसा हो रहा है? हम पहले ही बोल रहे थे लोग नाखुश हैं। चेतन जी सामने लोग नाखुश हैं 3 पीए से। एक पीए संजय यादव, दूसरा पीए आपको प्रीतम जी यादव, तीसरा तीनों पीए से जो है लोग नाखुश हैं और आगे आगे देखते हैं। हम तो बोल ही रहे, खेला अभी बाकी है। और कितने विधायक कई एक अभी टूटेंगे। हम बोल रहे 3 पीए से नाखुश हैं लोग पार्टी में। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा। अच्छा, ये 3 पीए हैं जो पार्टी को जो है डुबा रहे हैं। आखिर आरजेडी में दिक्कत क्या आ रही है? डुबा रहे हैं तो क्या, किस लोग क्या पर डुबा रहे हैं? क्या अरे हर चीज में, जहाँ पर एमएलए का मान सम्मान नहीं रहेगा वहाँ एमएलए कैसे रहेगा? तो सुन लिया आपने कि चेतन आनंद क्या कह रहे हैं। सुन लिया होगा आपने तो समझ गए होंगे। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के 3 पीए पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। पहला नाम संजय यादव का ले रहे हैं, दूसरा नाम प्रीतम यादव का ले रहे हैं और तीसरा नाम मनोज झा का ले रहे हैं। तो 3 पीए बता रहे हैं जो हैं ये तेजस्वी के, ये पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, आरजेडी को बर्बाद कर रहे हैं। ये कहना है चेतन आनंद का, जो बाहुबली नेता आनंद मोहन के बेटे हैं। तो ये बात हो गई। इस तरह की आरोप लगा दिया एक तरह से, अगर यूं कहें, चेतन आनंद ने पार्टी से निकलने के बाद। और अब इस पर सियासत भी खूब होने लगी है। इस पर पलटवार किया गया है कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र और कांग्रेस के नेता विजय शंकर दुबे इस मामले में पलटवार कर रहे हैं। वो भी सुन लीजिए आप। नहीं, अरे भाई कौन स्वीकार कर रहे हैं? ये जानकारी हमको नहीं है। किसने पाला बदला है, लेकिन अब पार्टी समझेगी जो पाला बदला है वो किनके आदमी थे और किनके द्वारा टिकट दिलवाए गए थे। दलितों पे ज्यादा नजर है। दलित नहीं समझे। आपको भी चेतन आनंद भाई वीरेंद्र, सुनिए, भाई वीरेंद्र को कोई खरीदने वाला इस धरती पर नहीं है। लेकिन आया था भाई वीरेंद्र सिद्धांत से चलने वाला आदमी है। पार्टी के भीतर स्वस्थ राजनीति का आवाज उठाते रहेंगे, आगे उठाए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। चेतन आनंद आरोप लगाए पार्टी में टूट क्यों हो रही है भाई वीरेंद्र जी? विधायक टूट रहे हैं, वजह क्या है? नाराजगी है विधायकों में? अब हमें पता नहीं है कि उन लोग किन कारणों से जा रहे हैं, किनको कौन तबाह किया है, किसने टिकट दिलवाया था और कौन लोग क्या कर रहे हैं, ये हमको जानकारी नहीं। लेकिन एक के बाद एक विधायकों का टूटना पार्टी के ऊपर तो नेतृत्व पर भी सवाल उठाता है कि क्यों भाई आपके विधायक भाग रहे हैं? नहीं, जो भाग रहे हैं उनको भागने दीजिए ना। चुनाव तुरंत आने वाला है, उन लोगों को पता चल जाएगा। सभी राज्यों में विधायकों को तोड़ने का, नेताओं को तोड़ने का, सभी चीज का प्रयोग करके तोड़ने का काम लोग कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। अपोजिशन को तोड़ना लोकतंत्र को कमजोर करना है और इस कृत्य को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, लेकिन अपने लोगों को कैसे रोकिएगा? हम अपने लोगों को, कांग्रेस के लोग 2 आदमी चले गए, लेकिन अभी शेष जो बचे हुए हैं सब लोग बिल्कुल इंटैक्ट हैं और हम लोग अपने लोगों को रोकने में सफल होंगे। कब तक रुके रहेंगे सर? आखिरी सवाल, कब तक रुके रहेंगे? कब तक रुके रहेंगे आपके लोग? सर एक सेकंड, आप ही के लोगों का है। सर एक सेकंड। विजय जी, अब तक 7 विधायक महागठबंधन के टूट गए। आज भारत बिंद ने भी पाला बदल लिया। 5 राजद के टूटे, 2 आपके टूटे। क्यों टूट हो रही है? आप लोग रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आज कहाँ टूटा? भारत बिंद गए हैं। भारत बिंद हमारे नहीं ना, आरजेडी के, महागठबंधन के हैं जरूर। ये भारतीय जनता पार्टी विधायकों को तोड़ने के लिए
पैसा का खेल, दौलत का खेल करके किसी भी प्रकार से पार्टियों को, अपोजिशन पार्टी को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। और इस वजह से विधायक किसी प्रलोभन में आ गए होंगे, स्वतः नहीं जा रहे हैं। ईडी का प्रयोग, दूसरे किसी भी प्रकार एन केन प्रकेन भारतीय जनता पार्टी देश से लोकतंत्र को, लोकतंत्र के नॉर्म्स को तोड़ने में लगी हुई है। ये इसकी भर्त्सना हम करते हैं और ये काम किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। तो सुन लिया आपने, दरअसल मामला बिगड़ रहा है क्योंकि अब तक महागठबंधन के 7 विधायक एनडीए के खेमे में आ गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए हैं। आज 7वां विकेट भी आया, भरत बिंद जो आरजेडी के विधायक है वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसी स्थिति में सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, ये आरजेडी बार बार टूट क्यों रही है, महागठबंधन के 7 विधायक बीजेपी के साथ क्यों चले गए। तो इसका जवाब दे रहे हैं बीजेपी के नेता अमरेंद्र प्रताप सिंह, जो सीनियर लीडर हैं, कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। कि अगर हमारी विचारधारा को लोग पसंद करेंगे और हमारे साथ आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो हम उनका स्वागत ही न करेंगे। तो हम उनका, ऐसे लोगों का हम स्वागत करते हैं, आएँ और भारतीय जनता पार्टी की मुख्यधारा को मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 में जो सपना देखा है भारत को और उस विश्व गुरु के शिखर पर पहुंचाने का, तो वो सपना पूरा हो। विधायक उधर से इधर आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लगातार आप लोग तोड़-फोड़ में आएंगे। सारा देश एक तरफ हो गया है, सारा देश आज नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहाँ भी देखिए तो उसका असर तो है। तो सुन लिया उनका बयान भी आपने। उनका कहना है कि पीएम मोदी की विचारधारा के साथ है, वो जिस पार्टी में है वहां की विचारधारा और उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही है, तो ऐसे में वो स्वेच्छा से आ रहे हैं, ये कह रही है बीजेपी। यानी विधायकों के पाला बदल में जबरदस्त जो सियासी जो है भूचाल मच गया है। और खास करके जिस तरह से चेतन आनंद ने, जो कभी तेजस्वी यादव के खासे करीबी थे आरजेडी में रहते हुए, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी के 3 पीए पर। वो आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि ये 3 पीए मिलकर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। सियासत में अब जो पाला बदल का खेल है बहुत तेज हो चुका है और लोकसभा चुनाव अब दस्तक दे रहा है। वैसी स्थिति में अब आगे क्या होगा, बड़ा सवाल है कि क्या कुछ और विधायक टूटेंगे, क्या महागठबंधन के और विधायक पाला बदलेंगे। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।